चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे, सो आज है नॉन वेज डे। सो आज स्टार्टिंग हो रहा है ब्लॉग नॉन वेज से। फ़िश आया था घर में, तो फ़िश की सब्ज़ी बना रही हूँ, करी बना रही हूँ। फ़िश की करी जब बनता है तो हमारे घर में और कुछ नहीं बनता है, सिर्फ चावल और फ़िश करी। तो बस चावल बन चुका था, अभी फ़िश करी बना रही हूँ। लगभग बन चुका है नॉर्मल सी फ़िश करी। और जब फ़िश बनता है ना, तब मैं किचन की बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई करती हूँ, ये तो आपको पता ही है। तो अभी फ़िश बन चुका है, लेकिन प्रिंसू नहीं था आज, एक बर्थडे पार्टी में गया था अपने फ्रेंड के यहाँ, तो हस्बैंड को सिर्फ मैंने खाने के लिए दे दिया। उसके बाद पूरे किचन की क्लीनिंग मुझे करना है अभी, जैसे कि ये काउंटर टॉप का, गैस का और जो नीचे वाले फ्लोर का सब कुछ अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके बाद अपने लिए रोटी बनाऊँगी, क्योंकि जिस दिन फ़िश बनता है ना, उस दिन मैं चावल नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और ये जो फ़िश वाले बर्तन है ना, इसे मैं थोड़ी सी हल्दी डाल के साफ़ करूँगी, क्योंकि इससे ना स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहता है। क्योंकि फ़िश का स्मेल थोड़ा सा बहुत स्ट्रॉन्ग वाला होता है, और जिन्हें पसंद नहीं उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बर्तन से स्मेल आती है। बाकी सारे नॉनवेज को आप ऐसे ही धो सकते हो, लेकिन स्पेशली फ़िश वाले बर्तन मैं ऐसे ही थोड़ी सी हल्दी डाल के साफ़ करती हूँ, ताकि कोई भी स्मेल नहीं रहता है। अभी आ चुकी हूँ कि पूरा किचन की क्लीनिंग करने के बाद पराठे बनाने के लिए। पराठे मैंने बना लिया और अपने लिए कुछ सब्ज़ी नहीं बनाया, क्योंकि कल की सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई थी, रात वाली सब्ज़ी बहुत सारी एक्चुअली बच गई थी, तो मैंने फ्रिज में डाल दिया था, वो अब मैं खा लूँगी। कोई भी सब्ज़ी बच जाती है ना, तो फेंकना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, तो फ्रिज में डाल लेती हूँ और गर्म करके मैं खा लेती हूँ। नहीं तो सब भी खा लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि खाने का वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी बच जाए सब्ज़ी या कुछ भी बच जाए, मैं फ्रिज में डाल ही लेती हूँ और अगले दिन हम उसे यूज़ कर लेते हैं। तो बस अभी बातें कर कर के ऐसे ही हँस हँस के मैं खाना बना रही थी। और प्रिंसू गया था बर्थडे पार्टी में ना, 2 बज चुके थे, अभी तक वो नहीं आया। तो वो आ चुका है अभी, तो उसको मैं थोड़ी सी दिखा रही थी, तो इतना तैयार हुआ था, तो थोड़ी देर कैमरे के सामने आ जा, बस यही बोल रही थी। पराठे बनाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि मुझे लगता है फ़िश जब बनाती हूँ ना, तो उसकी स्मेल मेरी ड्रेस में भी रह जाती है, इसीलिए मैं अच्छे से फ्रेश होके नहा के भी चली आई। और उसके बाद मैं लंच करूँगी। तो अभी सब्ज़ी को मैं गरम करूँगी, क्योंकि फ्रिज में था, तो अच्छे से वो गरम करके खाऊँगी। उसके साथ मुझे मन हुआ 1 कप चाय का, क्योंकि पराठे खा रही हूँ ना, तो चाय का मन हो जाता है। तो बस 1 कप चाय बिठाई, और चाय, पराठे और सब्ज़ी, यही था आज मेरा लंच। थोड़ी सी ठंडी मौसम होती है, तो लंच में और पराठे वगैरह खाओ तो चाय का मन कर ही जाता है। सो कभी कभी, मैं रोज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है मन, तो पी लेते हैं बस। तो मेरे लिए पराठे बनाए, सब्ज़ी और चाय, ये था लंच। मैं लंच एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे बाद में। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो अभी ना हो रहा है शाम के 6:30 हो रहा है, और मेरा बेटा बना रहा है क्या, इपी। इपी नूडल्स, नॉट मैगी पीपी, दिस इज इपी। इपी हो, मैगी हो, नूडल्स हो, कोई सा भी नूडल्स हो, बच्चे उसे मैगी ही बोलते हैं। आई नो। सो आपके यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। बस उसे भूख लगी थी, तो मैंने बोला कि मैं बना देती हूँ, तो वो बोला नहीं मैं बनाता हूँ। एक एक दिन वो बनाता है, आपको पता ही है, उसकी मर्जी, मन करे तो वो बना लेता है। तो बस मैं ईपी बना रहा है, वो अभी ईपी खाएगा। एंड सुबह जो फ़िश बनाई थी ना, तो फ़िश अभी बाकी है, क्योंकि आधा किलो फ़िश सुबह ख़त्म नहीं हो पाता है। कल सैटरडे है, सैटरडे को नहीं खाते नॉनवेज, संडे को नहीं खाते नॉनवेज, मंडे को नहीं खाते, ट्यूसडे को नहीं खाते, पूरा 4 दिन कंटिन्यूसली नहीं खाएंगे, इसलिए रखना बेकार है। अभी रात को ही खाएंगे। हस्बैंड कुछ खाए थे सुबह, उसके बाद प्रिंसू नहीं खाया था सुबह फ़िश, क्योंकि ये ना एक बर्थडे पार्टी में गया था अपने फ्रेंड के यहाँ,
तो बस उसने नहीं खाया था तो वो खाएगा अभी रात को, और उसके पापा दोनों मिलके खा लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा फ़िश। और अपने लिए कुछ सा बना लूँगी, नहीं तो चाय रोटी खा लूँगी, ये तो मेरा फेवरेट होता है। तो कोई नहीं बनना जल्दी पकेगी हाँ बेटा पक्का मसाला काट। तो आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ फ़िश है, लेकिन मसाला थोड़ा सा कम है, ग्रेवी थोड़ा सा कम है, क्योंकि सुबह भी सिर्फ चावल बनाई थी, दाल वाल नहीं बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड को पसंद नहीं है। जब फ़िश होता है तो फ़िश करी ही बनता है, तो सिर्फ चावल बना ली थी। और मेरे लिए सुबह का कल रात का सब्ज़ी बच गया था तो मैं फ्रिज में रख ली थी, तो वही बस मैं खा ली पराठे के साथ, तो हो गया। तो अभी थोड़ा सा ग्रेवी बनाऊँगी, क्योंकि फ़िश सिर्फ फ़िश है, रोटी के साथ खाएंगे ये लोग ना, तो थोड़ी सी ग्रेवी बना दूंगी तो रोटी एंड फ़िश खा लेंगे। और वैसे पराठा नहीं बनेगा, रोटी बनेगा। जिस दिन ऐसा कुछ नॉनवेज होता है रोटी बनता है। तो बस यही, आज थोड़ा सा काम कम है तो सिर्फ रोटी बनाना है, इसलिए थोड़ा सा काम कम है। एंड कल का भी शायद काम ही कम होगा, क्योंकि सुबह का, क्योंकि जो चावल है ना बहुत सारा रह गया है, क्योंकि मैं खाने वाली थी चावल, मुझे याद नहीं था ये बर्थडे पार्टी में जाने वाला है, तो सबके लिए बना ली थी, सिर्फ हस्बैंड खाए। क्यों, फिर बारिश हुई ना तो मुझे मन नहीं हुआ चावल खाने को, इसीलिए मैंने पराठा बना लिया और पराठे खा लिए। तो इसीलिए चावल बहुत सारा रह गया है अभी, तो इसे पानी डाल के मैं पखाड़ा बना दी हूँ, जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे ब्लॉग में मैंने बताया है। तो कल पखाड़ा बना देंगे वो, और आज अभी सिर्फ फिश एंड रोटी बना दूंगी। एक्चुअली ना जिस दिन नॉनवेज होता है मुझे थोड़ा काम आसान हो जाता है, मुझे लगता है बहुत ही आसान हो गया, बस नॉनवेज बना दो। वेज में 4-5 ठो नहीं बनाओ ना तो नहीं होता है, लेकिन नॉनवेज हो ना तो बस नॉनवेज बना दो, हो गया, बस काम खत्म। तो बस यही है, और चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो अभी मेरे बेटे का यिप्पी रेडी हो रहा है, उसके बाद वो यिप्पी खा लेगा। आज का ब्लॉग बस यही तक था, मैंने कंटिन्यू आगे नहीं किया ब्लॉग, क्योंकि काम ही ज़्यादा नहीं था, रोटी ही बनाना था बस, इसीलिए कंटिन्यू नहीं किया। यहीं तक था आज का ब्लॉग। होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और नई है चैनल पे ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए से फिर से ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।